अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वैद श्यामली और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। नाजरीन, अगर आप इस्लामाबाद सिर्फ F6 और F7 को ही समझते हैं तो आज हम आपको इस्लामाबाद का वो रूप दिखाने जा रहे हैं जिसे इंतज़ामिया के कागज़ों में इंसानों की बस्ती ही नहीं समझा जाता। ये खन्ना का मरकज़ी रोड अकील प्लाजा के बिल्कुल साथ ही बिलाल टाउन है। यहाँ पर देखें, हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ से गुज़रते हैं, लाखों की आबादी है, लेकिन फिर भी रोज़ाना सुबह बच्चे गंदे पानी से गुज़रते हैं, मर्द दफातर के लिए निकलते हैं तो भी इसी गंदे पानी से गुज़र के, और ज़ईफ़ लोग और नमाजी परहेजगार लोग इसी समंदर से गुज़र के, सीवरेज के समंदर से गुज़र कर मस्जिदों को भी जाते हैं। नाजरीन, ये देखें, ये पुरानी सालों पुरानी अंग्रेज़ों के टाइम की ये नालियाँ हैं जिसके ऊपर लाखों की आबादी मुनसर करती है। इस पे डिपेंड करते हैं कि इसका पानी कैसे जाएगा, और इसकी वजह से ये इस गली की सूरत हाल भी आप देख सकते हैं किस कदर गंदा पानी यहाँ पर खड़ा हुआ है, क्योंकि बीच में मेन सीवरेज लाइन नहीं है। इसकी वजह से यहाँ से पानी नहीं निकलता, तो सड़क बने तो भी टूट जाती है, ना बने तो इसी तरीके से गंदा सीवरेज का दलदल बना रहता है। तो आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। क्या कहना चाहेंगे आपकी इस सड़क की सूरत हाल के हवाले से? क्या कई सालों से, हमें तो 5-7 साल रहते हुए इधर हो गए, इसको इसी हालत में देखते हैं। आज तो पानी खुश्क हो गया है, वरना ये घुटने घुटने पानी होता है। हम तो सब अरबाब इख्तियारात से, मोहसिन नकवी साहब हैं, वो बड़े बड़े काम करवाते हैं। सबसे यही गुजारिश करता हूँ कि हमारी मस्जिद है साथ, तो थोड़ा सा जो है ना वो मस्जिद का ही ख्याल करें। अल्लाह की तौफीक से, रहमत से, हदीस से नियामत के तौर पर ये बयान करता हूँ कि हमारी मस्जिद में तहज्जुद की अज़ान भी होती है। हम 5 नहीं 6 टाइम तो मस्जिद में जाते हैं, तहज्जुद के लिए जाते हैं, नवाफिल के लिए जाते हैं। तो हम सही सालम वापस नहीं आते हैं। हमारे ये कपड़े, ये हालत देख लें। आज पानी खुश्क रोज़ार होती है, तो बस यही आपसे रिक्वेस्ट है कि ये हमारा ख्याल करें इसको, और ये पानी का हमारा सेवरेज का मसला हल कराते हैं। शुक्रिया। सीढ़ी वाले नहीं आते यहाँ पे? सीढ़ी वाले कोई कुछ नहीं है, ये आपके हालात आपके सामने। आप, मैं कहता नहीं हूँ, मेरे दुकानदार भाई सारे खड़े हैं, कोई फूड के हैं, कोई बिल्कुल दूसरे हैं। अगर ये हालत हो तो फिर ये ऐसे नहीं होना चाहिए। चलें, नाजरीन देख सकते हैं कि ये भी इस्लामाबाद ही है, इस्लामाबाद का दूसरा रूप। आप लोगों ने सिर्फ चंद सेक्टर्स देखते हैं और हम कहते हैं कि इस्लामाबाद बहुत खूबसूरत है। ये भी आके इलाका मकीनन से भी जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या मसाइल सबसे है? पहले तो बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए और ये हमारा इशू जो है वो अरबाब इख्तियार तक पहुँचा रहे हैं। यही कहना चाहूँगा कि पिछले 5-6 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, और पिछले 5-6 साल से ही हम तकलीफ़ में रह रहे हैं, और अरबाब इख्तियार के पास कोई एहसास नहीं है हमारा कि यहाँ ख़वातीन यहाँ सफ़र करती हैं, नमाजी सफ़र करते हैं। ये सारा गंदा पानी बाहर गलियों का, नालियों से बाहर आ जाता है, कोई सीवरेज लाइन यहाँ नहीं है, और उससे काफ़ी बीमारियाँ भी पैदा हो रही हैं, हमारे लिए मसाइल भी हैं। तो हम आपके थ्रू यही पैगाम उन तक पहुंचाना चाहेंगे कि इस पे कोई ज़्यादा फंड भी नहीं लगना, कोई बजट भी नहीं लगना, और हम जितना ताउन कर सके वो भी गवर्नमेंट के साथ करेंगे। काइंडली हमारा ये मसला हल किया। मतलब आप हुकूमत को ये भी ऑफर करते हैं कि हम भी चंदा देंगे? हम भी देंगे चंदा, हम भी फंड इकट्ठा करेंगे। तो वैसे आप लोग टैक्स नहीं देते? हाँ, टैक्स तो देते हैं, लेकिन वो खुदा जाने अब टैक्स कहाँ जाता है हमारा। हिम्मत है वैसे इन लोगों को कि टैक्स देने के बावजूद भी बिजली के बिलों से ज़्यादा उसका टैक्स, खाने की चीज़ों से ज़्यादा उनका टैक्स, और पेट्रोल से ज़्यादा लेवी। तो हर चीज़ पर हम 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना देते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत है। इनको सलाम है भाईजान, सल्यूट कि आप लोग अभी भी हुकूमत ताउन करना चाह रहे हैं। तो अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि इनका गरीबों का मसला हल किया जाए। मुझे ये बताएं, बारिश में क्या सूरत हाल होती है? बारिश में तो ये सैलाबी सूरत हाल होती है। मतलब यहाँ आप गली क्रॉस भी नहीं कर सकते। पूरा ऊपर वाला पानी जब नीचे आता है तो वो ड्रेनेज का कोई यहाँ सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये पूरा सैलाबी सूरत हाल बन जाती है। यहाँ क्रॉस करना भी मुश्किल होता है। तो नाजरीन, स्क्रीन पर चल रही हैं वीडियोज़, वो भी आप देखिएगा, तो आप ये देख लें कि किस तरीके से यहाँ पर सैलाब आया होता है। वैसे बारिश की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जब पानी भरता है तो फिर कहते हैं ना, ज़्यादा पानी बारिश होता है तो ज़्यादा पानी आता है, तो वही हिसाब है। आप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? तो यही कहना चाहूँगा कि सीढ़िया वाले आते हैं। अभी ये पहली मेन कमर्शियल स्ट्रीट है, हाँ। बिलाल टाउन खन्ना पुल की, और इसके साथ ही पीछे सर्विस रोड है। तो सर्विस रोड से 2000 रेड़े और बहुत सारी तजावज़ात हटाने के लिए सीढ़िया वाले वहाँ रोज़ ऑपरेशन करते हैं, और इस गली को कभी किसी ने आके नहीं देखा। इसके लिए हम काफ़ी मतलब पहले भी सारी कुछ कर चुके हैं, कंपेन वगैरह भी चलाई है, लेकिन ये मेन जो लातरा रोड वाली टर्निंग है उसकी ये स्ट्रीट है, और ये थ्रू आउट जहाँ तक स्ट्रीट जाती है वहाँ तक यही सूरत हाल है।
और इसकी वजह से ना तो बच्चे स्कूल जा सकते हैं, ना नमाजी नमाज पढ़ने जा सकते हैं, बात है। ना हमारी खवातीन गुजर सकती हैं। और अभी ये गली खुश्क है, जब ये गली भरी होती है तो इसमें साइडों पे चलने की जगह भी नहीं होती। अभी हम सारे सूबे बनाने की बात कर रहे हैं, तो मैं तो ये समझता हूँ ये जो 4000 लोग अभी अशराफिया बैठे हुए हैं, जब सूबे बनेंगे तो ये 8000 हो जाएंगे, तो ये 8000 नहीं 18,000 हो जाएंगे। 18,000 हो जाएंगे। तो 18,000 वालों की जो मराहत हैं वो फिर बाकियों से काटेंगे। तो मुझे लग रहा है इस तरह की हमें ज़्यादा गलियां देखनी पड़ेंगी फिर। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो खुदारा इस गली का कुछ करें। तो बेशक सूबे बाद में बना लें, मराहत भी ले लें, तो इसका भी कुछ करें। सड़क बना दे, बाकी जो दिल चाहे ले ले, है ना? नहीं, सड़क तो बना दें या नहीं बना दें, ये जो सूबों की बात अभी चल पड़ी है, मैं हैरान हूँ कि ये जो मराहत लूट रहे हैं, ये जो खा रहे हैं, इनसे जान नहीं छूट रही, तो मजीद लोगों को अपने ऊपर मसलत करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। ये कहाँ जाके रुकेगा मामला? उनका ये कहना है कि हम लोग जब एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा होगी, काम करने वाले लोग ज़्यादा होंगे, तो जाहिर सी बात है काम भी होता नजर आएगा। काम करने वाले मजदूर ज्यादा रखें ना, गाड़ियों में घूमने वाले लोग ज्यादा ना रखें। एक बंदा 8 लाख रुपए तनख्वाह लेता है, एक चीफ जस्टिस है, वो 13 लाख रुपए पेंशन ले रहा है। तो 13 लाख रुपए जो पेंशन लेगा तो वो हमें क्या देगा, बताएं मुझे। तो वो जो 8 लाख लोग होंगे, जो 8000 लोग हैं, वो जब 24,000 में कन्वर्ट होंगे तो मराहत तो वो भी मिनिस्ट्री की लेंगे ना, वो कोई घर से थोड़ी पैसे लाएंगे। तो खुदारा या तो ये सिस्टम करें कि सिर्फ तनख्वाह पे काम करे, जिसने करना है करे वरना ना करे। अवामी नुमाइंदा है ना, तनख्वाह पे काम कर ले। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर नहीं कर सकता तो अल्लाह का वास्ता है, फिर वो सूबे बनाने का कोई फायदा नहीं है। मजदूर बढ़ाएं, मजदूरों के हुक्मरान ना बढ़ाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। अफसरान ना बनाए, मराहत ना दें, लेकिन काम करने वाले लोगों, ये तो आपकी बात दुरुस्त है। अच्छा, एक और भी चलते चलते सवाल कर ही लेते हैं आपसे कि इमरान खान ने भी इन्हीं सूबों का जिक्र किया था, तो इस वाली हुकूमत ने भी इन्हीं सूबों का जिक्र कर दिया है। मोहसिन नकवी साहब ने भी कह दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है बढ़ानी चाहिए। तो मुझे ये बताएं कि दोनों में से कौन ठीक था? इमरान खान ने तो बल्कि ज़्यादा कहा था, वो तो कह रहा था हर डिवीजन को सूबा। देखिए, मैं आपको बड़ा फ्रेंकली बता दूं, इमरान खान साहब ने भी 2014 तक बड़ी एफर्ट्स की थी, लेकिन वो जीते तभी थे जब वो इलेक्टेबल्स लेके आए थे। वो इलेक्टेबल्स बाकी सारी पार्टियों के उनके साथ बैठे थे तो वो जीत गए थे। अब जब सब निकल के कोई सिंध हाउस बैठा, कोई पंजाब हाउस बैठा, कोई बलूचिस्तान हाउस बैठा है, तो वो भी अब अंदर हैं। तो ये सारे ये बात ज़रूर करते हैं, लेकिन वो जब इख्तिदार में आते हैं तो वो भूल जाते हैं कि ये होगा कैसे और करेंगे कैसे। तो खाना इन्हीं 8-10 हज़ार लोगों ने होता है, चाहे वो इमरान खान के साथ बैठ के खाएं, चाहे वो नवाज शरीफ के साथ बैठ के खाएं, व्हाट्सएवर जो भी है, सिस्टम यही है। सिस्टम चेंज तभी हो सकता है जब जो बंदा इलेक्टेड होगा वो सिर्फ तनख्वाह पे काम करेगा, सरकारी मराहत नहीं लेगा। अगर ऐसा कोई बिल लाते हैं तो फिर तो बहुत अच्छा है। ऐसा कोई बिल लेके आए जिसमें वो कहें कि जी बस मैं तनख्वाह लूँगा अपनी 8,000 रुपये, बेशक 4 लाख रुपए ले, तनख्वाह लूँगा, लेकिन उसके अलावा कोई गाड़ी साथ नहीं रखूँगा, मैं पेट्रोल नहीं लूँगा। यहाँ KESC वाले अपने बिजली के बिल माफ़ कराई बैठे हैं, पूरी पार्लियामेंट अपनी कराई बैठी है। मैं 27,000 रुपये का बिल अभी परसों भर के आया हूँ। तो ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? पाकिस्तान में सिस्टम क्यों नहीं चेंज हो रहा? चलें, हमारे पास सवालात तो बहुत है, गिले शिकवे बहुत हैं, और वाकई एक अच्छा मशवरा है कि जो लोग मराहत लेते हैं वो मराहत लाने के लिए बेशक सैलरी ज़्यादा ले, काम करें और जाएं। तो देखें, गुजारिश कितनी छोटी सी थी कि सिर्फ इस गली की सीवरेज का मसला था, और देखें हमें कितना कुछ जो ना बातें भी सुनने को मिली, अच्छी चीज़ें भी सुनने को मिली। कुछ चीज़ें हो सकता है आप लोगों को बुरी लगें, कुछ चीज़ें हो सकता है इंतज़ामिया को बुरी लगें, लेकिन ये पुरानी नालियाँ, वही टूटे फूटे रोड, इस चीज़ से आवाम की कब जान छूटेगी? आवाम इस कशमकश में है, उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता कि कौन हुकूमत में है, कौन इक़्तिदार में है और कौन नहीं। फ़र्क सिर्फ इससे पड़ता है कि उनके मसाइल कौन हल करेगा। तो CDA से भी गुजारिश है और CDA के आला हुकाम से गुजारिश है कि खुदारा इनका रोड बना जाए, इनकी गुजारिश है, और इनकी गुजारिश हम आपके सामने लाए हैं। तो हमारी भी गुजारिश है कि इसका जो है ना जल्द से जल्द रोड बना कर दी जाए, इनके तमाम मामलात हल करके दिया जाए। ये वही लोग हैं जो आपको टैक्सेस देते हैं, ये भी वो जो F7 वाले हैं वो भी यही हैं, वो भी उतना ही टैक्स देते हैं, ये भी उतना ही टैक्स देते हैं, लेकिन ये हो सकता है शायद ज़्यादा देते हो। तो अभी के लिए दीजिए इजाज़त, अगली बार मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, एक नए पैगाम के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।